मणिपुंज सेवा संस्थान में महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 की पावन प्रेरणा से नवकार महामंत्र जाप के पाठ की स्थापना की गई। श्रावक श्राविकाओं ने इस मंगलमय अवसर पर सामूहिक जाप किया। इसके साथ ही सद्गुरुवर्या श्री की भावना का सम्मान करते हुए आज 12 घंटे तक शांति जाप हुआ। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो, सुख संपत्ति आनंद करो की स्वर लहरियों को गुंजायमान करते हुए सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना की गई। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, दुर्गति की ओर बने वाली आत्मा को जो रोकता है वह धर्म है। पतन की ओर जाते हुए जीव को स्थिर करने का सामर्थ्य धर्म में है। किसी भी जीव ने आत्मिक उत्थान किया है तो इसी धर्म के बल पर किया है। इसलिए आज करो, कल करो, इस जन्म में करो, अगले जन्म में करो, तिरना है तो धर्म धारण करना पड़ेगा। आत्मा के स्वभाव में रमण करना पड़ेगा। धर्माराधना भावपूर्वक होनी चाहिए, मन से करनी चाहिए। मन से की गई एक नवकार सी सैकड़ों वर्षों के पापों की निर्जरा करा सकती है। मन की शुद्धि से किया गया तप जप नरक के बंध काट सकता है। प्रभु वर्धमान को भावपूर्वक किया गया नमन भी संसार सागर से तिरा सकता है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने इसी धर्म सभा में फरमाया कि देव विषयों में आसक्त हैं, नारक विविध दुखों से संतप्त हैं, तिर्यंच विवेक रहित है। धर्म साधना के लिए मात्र एक मनुष्य गति बची है। मानव भव पाकर जिनवाणी के अनुरूप मन से धर्माराधना करें। चातुर्मास में दया, संवर, उपवास, पौषध यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। संसार में कमल समान निर्लेप रहें। अपने गृहस्थ धर्म का पालन करें लेकिन आत्महित में उत्कृष्ट मंगलमय धर्म का आचरण करें। शाश्वत सुख पाना है तो कर्म निर्जरा के साधन धर्म की आराधना अवश्य करें। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने कहा, जैन संस्कृति त्याग प्रधान है। स्वेच्छा से भौतिक सुखों का त्याग करने वाले का जीवन वंदनीय पूजनीय बन जाता है। पंच परमेष्ठी में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु पद पर शोभायमान होने वाले भव्य आत्माएं भौतिक सुख साधनों एवं राग द्वेष कषायों का त्याग करने से होते हैं। साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा कि संसार में आवागमन की भटकन पर अटकन लगाने के लिए कर्म निर्जरा करने का पराक्रम करना होता है। अंतराय कर्म तोड़ने के लिए तन मन से भावपूर्वक तप करना होगा और सत्वेषु मैत्री का भाव जागृत करना होगा। धार्मिक समन्वय का नजारा धर्मसभा में दिखाई दिया जब महामंडलेश्वर साध्वी महिमामयी अनादि सरस्वती जी का पदार्पण हुआ। आपने मधुर वाणी से जैन धर्म के अभूतपूर्व सामाजिक और नैतिक उत्थान हेतु योगदान पर प्रकाश डाला। आज गुरुवर्या पुष्पराज ग्रुप की लघु साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा के 23वें जन्म दिवस पर उनके मंगलमय संयम जीवन के लिए शुभकामना दी गई। इस अवसर पर 23 लकी ड्रॉ निकाले गए। धर्मसभा में नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों से गुरु भक्तों का आगमन रहा। राजस्थान हाईकोर्ट ने समन और जमानती वारंट से तलब किए गए व्यक्ति को बिना ठोस कारण जेल भेजने को गंभीर माना है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने निचली अदालतों को इस प्रकार के मामलों में सावधानी बरतने की हिदायत दी है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए कि निचली अदालतें कानूनी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट ने रागदेव मीना की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। रागदेव मीना के खिलाफ जयपुर के प्रतापनगर थाने में पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने समन से तलब किया, जिस पर वह पेश हो गया, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और उसे जेल भेज दिया। याचिकाकर्ता 18 फरवरी से जेल में बंद था, जबकि पुलिस ने उसे आरोपी नहीं माना था। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से जमानत के विरोध को अनुचित बताते हुए याचिकाकर्ता को जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना व्यक्ति को जेल भेजना अनुचित है और यह सिद्धांत के विपरीत है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल प्रदेशाध्यक्ष हेमसिंह शेखावत व प्रदेश सचिव सोहनलाल मेवाड़ा के आदेशानुसार व ब्यावर जिला कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष विक्रम सोनी के निर्देशानुसार मसूदा विधानसभा कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा ने जंबो कार्यकारिणी निम्न प्रकार गठित की। संरक्षक लादूलाल टेलर, सत्यनारायण शर्मा, प्रकाश चंद्र बरौला, अध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार कावड़िया, दुलीचंद बैरवा, संपतराज बाबेल, शक्ति सिंह राठौड़, महासचिव गोपाल स्वरूप कुमावत, भवानी शंकर तिवारी, भागचंद टेलर, शेरा वर्मा, सचिव पीर मोहम्मद देशवाली, चंद्रप्रकाश धोधावत, अनवर काठात, शंभूलाल सैन, आशीष शर्मा, देवीलाल तगाया, संयुक्त सचिव हेमराज खाती, मंजूर अहमद, मेघराज धोधावत, कैलाश कुंदवानी, अली मोहम्मद, सह सचिव फिरोज पठान, नरेंद्र पनवार, दुधाराम धोबी, मुख्य प्रशिक्षक रवि साहू, आकाश सांखला, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुम्मट, ध्वजा प्रभारी गफ्फार मोहम्मद, रमाकांत कुमावत, ध्वजा सह प्रभारी याकूब मोहम्मद, आदिल मोहम्मद, कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सैन, मनदीप सिंह टुटेजा, सह कोऑर्डिनेटर दिनेश टेबडा, अजीत काठात, कालूराम सैन, दौलत जाट, हबीब मोहम्मद आदि को कार्यकारिणी में स्थान दिया।
कस्बे में 10 जुलाई गुरुवार को रैंगेट स्थित जयशंकर आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। जयशंकर सेवा समिति के अध्यक्ष मुरली कुमार गुर्जर ने बताया कि गुरु के प्रति श्रद्धाभाव प्रकट करने वाले भक्तों द्वारा गुरुवार प्रातः 10 बजे से आश्रम परिसर में झंडारोहण, पुष्पांजलि के अलावा ब्रह्मलीन बाबा जयशंकर उर्फ पगलानंद ब्रह्मचारी महाराज का विभिन्न तीर्थों के जल व फलों के रस के साथ मक्खन मालिश द्वारा अभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह चावंडिया ग्राम में बोलताराम जी महाराज के धूनी पर वर्तमान गादीसर महंत मोहनदास महाराज व राममालिया ग्राम में धूनेश्वर बाबा के स्थान पर पंडित शिवरामदास महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। अमेरिका के बर्मिंघम शहर में 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक आयोजित हो रहे 21वें वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बांसवाड़ा, राजस्थान के निवासी अनिल शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर देश और अपने राज्य का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 70 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में कराटे खिलाड़ी के रूप में कार्यरत अनिल शर्मा ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में मलेशिया और फाइनल मुकाबले में रोमानिया की टीम को एक तरफा शिकस्त देते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में उनके साथी खिलाड़ी महेंद्र यादव, दिलीप कुमार, अजय थंगचन रहे। अनिल शर्मा के इस अद्भुत प्रदर्शन पर समूचे खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खेल प्रेमियों, शुभचिंतकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। अनिल शर्मा को खेल अधिकारी ने भी बधाई। इसके अलावा कई आला अधिकारी भी इस उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अनिल शर्मा की यह उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेल के माध्यम से देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये जीत ये भी सिद्ध करती है कि भारतीय पुलिस बल न केवल सुरक्षा में अग्रणी है, बल्कि खेल प्रतिभा के क्षेत्र में भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। अनिल शर्मा 7 जुलाई को अमेरिका से भारत वापस लौटेंगे। तत्पश्चात बांसवाड़ा पहुंचने पर उनका स्वागत किया जाएगा। बुधवार को ग्राम पंचायत देवपुरा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के सानिध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योजना में पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ पहुंचाकर लाभान्वित किया गया। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा सीमा ज्ञान के 13, पत्थरगई के 2, कुर्रेजात के 2, नामांतरण के 4, रास्तों के 8 प्रकरण, आपसी सहमति से बंटवारा के 4 प्रकरण का निस्तारण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 785 छोटे बड़े पशुओं की चिकित्सा, 100 ओलंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण, 120 गलघोंटू टीकाकरण करवाते हुए 53 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया व विद्युत विभाग द्वारा 10, PHED विभाग द्वारा 28 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही वन विभाग द्वारा 55 पौधारोपण, खाद्य विभाग द्वारा NFSA के 7, आधार सीडिंग के 91, EKYC के 101 प्रकरण का निस्तारण एवं चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में 483 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2 गोद भराई, 2 अन्नप्राशन, 2 प्रवेशोत्सव, शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय में स्थित 11 शौचालयों की साफ सफाई व प्रवेशोत्सव के 7 प्रकरणों का निस्तारण सहित 597 विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण किया गया। एवं पंचायती राज विभाग द्वारा महानरेगा योजना में 6 कार्य, 15वां वित्त आयोग योजना में 4 कार्य, राज्य वित्त आयोग षष्ठम के 5 कार्य पूर्ण करवाए गए। मिशन हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 1800 पौधे लगाए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जन्मोत्सव के 2 व नारी की चौपाल के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रचार प्रसार किया जाकर एक पौधा मेरे नाम से मेरे लिए कन्या वाटिका के तहत 2 पौधे अटल सेवा केंद्र देवपुरा में लगाए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना के अंतर्गत 21 व्यक्तियों का सत्यापन एवं कृषि विभाग द्वारा 50 मृदा नमूनों का संग्रहण, 12 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण सहित सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत एक आवेदन ऑनलाइन करवाया जाकर 3 की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं राजीविका विभाग द्वारा 330 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाकर शिविर में सैकड़ों लाभार्थियों को मौके पर लाभ पहुंचाकर लाभान्वित किया गया। उक्त शिविर में प्रधान संपतराज लोड़ा, उपखंड अधिकारी सुनील कुमार जिंगोनिया, BDO अर्जुन सिंह शेखावत, पंचायत प्रशासक सुश्री रजनीश कुमारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी बुधराज प्रजापत, सहायक विकास अधिकारी अजीत कुमार कावड़िया एवं 18 विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगणों व जिला महामंत्री सुभाष वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष भिनाय देवेंद्र शर्मा, भिनाय मंडल प्रतिनिधि ललित लोड़ा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।